राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति पर। तो आज हम श्री कृष्ण की एक आनंदमयी लीला की बात करने वाले हैं, जो कि बड़ी अच्छी है। बहुत आनंद आता है इस लीला को सुनने में। तो इस लीला को सुनने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा, मेरे आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बरसाने में आनंद छाया है, क्योंकि आज एक सुनारन जो आभूषण बेचती है, आज वो सुनारन बरसाने में हल्ला मचा रही है और ज़ोर ज़ोर से अपनी मीठी वाणी से लोगों को आकर्षण कर रही है और कहती है, अरे कोई कंगन ले लो, कोई पायल ले लो, कोई कानों के कुंडल ले लो, कोई मांग टिकिया ले लो। ऐसे ज़ोर ज़ोर से अपनी मीठी वाणी से लोगों को आकर्षण कर रही थी। उसकी वाणी बड़ी रस भरी थी, मधुर थी और ये भी कह रही थी कि जो हमसे हमारे हाथों से पाँव में पायल पहनेगी, उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। कह रही थी, हमारे हाथों में ऐसा जादू है कि हम जावी सखी को पायल पहनावती, वाकु खसमे कबे रूठे नाय। ब्रज में जो प्रियतम और पति हो उसे लोग खसमे कहते हैं। तो वाकु खसमे कबे रूठे नाय, मतलब उसका पति कभी रूठेगा नहीं, उससे गुस्सा नहीं होगा। तो लालच देती हुई हल्ला मचा रही थी। सारे बरसाने की सखियाँ बाहर आईं और कहीं, अरे वाह, कैसी सांवली सूरत है, कितनी प्यारी आवाज़ है, सांवला रंग है, इतनी मधुर आवाज़ है और इतने सुंदर स्वर है कि मन को सुनते ही छू ले, ऐसा लगे कि इसे बार बार सुनूं। अब देखने में तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन कोई उसका कुछ खरीद नहीं रहा था, क्योंकि आवाज़ ही सबको इतना मोह ले रही थी। तो वो सुनारन एक जगह एक घर के पास रुकी और एक सखी को बोली, अरे सखी, थोड़ा जल मिलेगा क्या? चिल्लाते चिल्लाते हमारो गलो ही सूख गयो, बैठ गयो, कोई ने कुछ लियो ना दियो, ऊपर से पूरा दिन खराब गयो। तो सखी बोली, हाँ हाँ, बैठो बैठो, जल मिलेगा, भोजन मिलेगा, जो आप कहोगी वो मिलेगा। ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस क्या बताऊं, अब यहाँ सुबह से हम घूम रहे हैं, कोई ग्राहक ना मिलो, कैसे बरसानो हो तुम्हारो? अरे मैं तो बड़े बड़े मेलन में जाऊं और जाके अपने आभूषण बेचूं, मैं ना ऐसे गली गली भटकूं। पर आज तो मेरो मन करो, बरसानों के बारे में बड़ी बड़ी सुनी थी, ऐसी घूमती घूमती आ गई गांव में, और तुम्हारो बरसानो तो कंगालों को है। अब सखी बोली, अच्छा, अभी लगी है तू बरसाने को, घूमी ना हो? अरे सुबह से ही तो घूम रही हूँ, गलो मेरो बैठ गयो चिल्लाते चिल्लाते। कहना क्या चाह रही हो? आप हमारे बरसानों को यूं ही बदनाम कर रही हो? ना ना, बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे समझ में आ गया है। इतने महंगे महंगे गहनों को यूं गाँव क्यों लोगा? यो तो गरीब आदमी रहते हो। सखी बोली, हमारी श्री जी की महल गई हो? महल जाकर देखो, तुम्हारी जो पूरी टोकरी है श्रृंगारों से भरी, आभूषणों से, सब एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। क्या बात करती हो, हमारे श्री जी को महल वैकुंठ से कम थोड़ी तो। हाँ हाँ, सुनी तुम्हारी बरसाने वाली बातों को, वही बात है, दूर से देखने में बढ़िया लगी और यहाँ आके देखो तो सारी असलियत पता चल जाए। गोपी बोली, बहुत बोलती है रे तू, कछु भी बोलेगी हमारे श्री जी के महल को जाके देखेगी तब तुझे पता चलेगा। तो सखी ने पकड़ी उसके हाथ और पकड़ के उसे बृषभान लली के महल में गोपी ले आई। अब आगे मिली ललिता सखी। ललिता थाड़ी, वो ललिता के पास जाकर सखी बोली, ललिता जू, आज ये सुनारन आई है और यहाँ इसकी कोई बिक्री बोनी नहीं हुई है, तो सोची कि श्री जी के महल ले आऊँ और
थोड़ी सावधान रहियो। बातूनी है बहुत, बात करने चालू करती है तो बंद नहीं होती है। यहाँ हमारे काम की बात करके आप जो तो खरीदना और इसे आगे भेज देना, और निवेदन है कि कछु ले लियो, वरना ये दुनिया भर में जाके हमारे बरसानों को बदनाम कर देगी। तो ये बात तो अंदर लग रही थी। तो ललिता जी बाहर गई और बैठी, बोली निकालो गहने। तो सुनारन बोली तुम लोगी? तो ललिता जी कहती हैं कि नहीं, हम तो नहीं लेंगे, हम श्री जी लाडली जी के लिए पसंद कर रहे हैं। तो वो बोलती जो लेगा मैं उसी को दिखाऊंगी। तो वो कही कि सखी तो सही बोल रही थी, तुम बहुत बोलती हो। तो बोली ललिता जी पहले हमको दिखाओ, हमको अच्छा लगेगा तभी ये श्री जी के लिए अंदर जाएगा। तो सुनारन बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो सुनारन एक एक आभूषण निकालने लग गई और दिखाने लग गई। अब जब दिखा रही थी तो ललिता जी उसके मुखमंडल की ओर देखी, तो देखती कहीं अरे सुनारन तो यहाँ पहले भी आई है। बोली ना, मेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे ऐसे वैसे सुनारन समझा है क्या? मैं बड़े बड़े मेले में जाती हूँ अपने आभूषण बेचने, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। तो ललिता जी बोलती हैं कछु तेरो मुख देखो देखो सो लग रही थी, बड़ी सुंदर है तू, जैसी तेरी बात सुंदर वैसो तेरो मुख भी सुंदर है। सुनारन ने घूंघट काट लिया और कही नज़र लगाओगी क्या हमको? अरे सुंदर हैं तो अपने लिए हैं, तो हमको नज़र मत लगाओ। अपनी श्री जी को बुलाओ, कछु लेना हो तो लो, नहीं तो हमको आगे बढ़ने दो। अच्छू मैं पूछ के आऊँ? तो श्री ललिता जी महल में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि श्री जी सो रही हैं, गहरी निद्रा में सो रही थी। तो ललिता जी आकर कहीं अभी तो वो सो रही हैं। तो सुनारन आवेश में आकर कही सो रही हैं तो क्या जग ना सके? अब इतने दूर से आई हूँ, तुम्हारी लाली जी नींद छोड़कर आ ना सके, आभूषण देख ना सके? और यहाँ तो हद हो गई। सुनारन तो लड़ने पर उतर आई, लड़ने के लिए तैयार थी, जोर जोर बोल रही थी। तो श्री जी की नींद उठ गई। आवाज़ भीतर से आई क्या हुआ ललिता, क्या हुआ? बोली एक काली सुनारन आई है, एकदम काली है। अब तो सुनारन एकदम नाराज़ हो गई, कहीं खरीदना है तो खरीदो, ये काले गोरे का भेद हमको मत बताओ। और जिस काले की तुम बात कर रही हो उस काले कन्हैया के पीछे तुम्हारा समस्त बरसाना पड़ा हुआ है। तुम्हारी श्री जी भी उस काले कन्हैया के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये हम काले गोरे का अंतर हमको तो मत समझाओ। तो ललिता जी कहीं अरे तू तो रूठ गई, अरे कारी है तो क्या हुआ, तू तो बड़ी सुंदर है, का भयो कारी हुई तो? अच्छो अब हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करेंगे। अच्छा बताओ, इनको खरीदना है तो बताओ, वरना हम अपने रास्तों को जाएं। तो ललिता जी उसको हाथ पकड़ के उसका भीतर ले आती हैं श्री जी के महल के अंदर। अब जब सुनारन भीतर प्रवेश कर रही थी तो महल की शोभा देखकर वो एकदम आनंदित हो जाती है और बोलती है इसकी शोभा तो वैकुंठ से भी बढ़कर है, वैकुंठ भी फीका पड़ जाए इस महल के सामने। आनंदित होकर श्री जी की सैया के पास खड़ी हो गई। ललिता बोली श्री जी ये सुनारन है जो आपको आभूषण दिखाएगी। सुनारन एक एक आभूषण निकालने लग गई और स्वामिनी जी आभूषण को नहीं लेकिन सुनारन को देख देख कर अरे वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। तो वो बोली हाँ हाँ हमारे सारे आभूषण सुंदर हैं, पर श्री जी की वहाँ से नज़र ही नहीं हट रही थी। स्वामी जी कहती हैं हम तेरी बात कर रहे हैं, आभूषणों की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ की सुनारन है, बड़ी सुंदर है। तो सुनारन कहती है जी कि
हम कहाँ सुंदर हैं, आप स्वयं इतनी सुंदर हैं। आप तो सुंदरता की मूर्ति हो। आपके तो अंग अंग में सौंदर्य भरा हुआ है। आज तक हमने आपके बारे में बड़ा सुना था, आज तो ब्रजमंडल में, लेकिन आज देख भी लिया। आपके दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गई हूँ। राधिका जी कहती हैं कि सुंदर तो है और साथ ही साथ तेरी मीठी बोली भी है, बड़ा मीठे शब्द हैं तुम्हारे। और तुझे देख के कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और तुम्हारा जन्मों जन्मों का कोई नाता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अरे क्या बात करते ही हैं आप। कहाँ आप रिश्भान नंदिनी, कहाँ हम जैसी सुनारन जो गांव गांव जाकर के आभूषण बेचती हैं। भला कोई रिश्ता है हमारो और आपको? तो राधा रानी उस सुनारन के और नज़दीक आती हैं, उसके सर पर अपना हाथ फहराती हैं, उसके केश को स्पर्श करती हैं, तो उनके शरीर पर एकदम रोमांच हो गया। ये स्पर्श तो जाना पहचाना सा है। अब सुनारन ने देखा कि शरीर थोड़ी बदल रही है, तो वो हट गई और नीचे धरा पर बैठ गई और बोली, लाओ अपने चरण आगे करो, आपको मैं पायल पहनाऊंगी। आपको पता है हमारे हाथ से जो पायल पहनती है लो नूपुर, तो जीवन भर वाकु प्रियतम वाके वश में रहे। तो ललिता जी पीछे से हंस के बोलती है, वो तो वैसे भी है। अच्छा तू कह रही है तो पहना दे। तो सुनारन ने श्री जी के कोमल पाँव को अपने हाथों में लिया और पायल पहनाने लग गई। आगे बढ़ी तो राधा रानी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बता कि इसका मोल क्या लेगी? तू इसका मोल भाव किए बिना ही पहनाने के लिए उतारू हो गई। श्री जी कहीं पहले ये बता मोल भाव कितना है, हम उसको वहन कर भी पाएंगे या नहीं। तो सुनारन कही, देखो जो मैं कहूँगी वो देना पड़ेगा, कोई मोल भाव नहीं है। जो मैं कहूँ वो आपको देना पड़ेगा। तू कुछ मांग लेगी तो श्री जी दे देंगी क्या? तो श्री जी कहती हैं, ऐसा ललिता जी कही थी, तो श्री जी कहती हैं तू जो भी मांगेगी वो मैं दे दूँगी, मुझे मंजूर है। अब वो सुनारन आनंदित हो गई, श्री जी के चरण पकड़ा, मुक्त हो करके पायल चरण में पहनाया और स्वामी जी एकदम प्रसन्न हो गई। आँखों से अश्रु बहने लग गए। कुंडल लिया, श्री जी के कानों में पहनाया, कंगन लिया, श्री जी के हाथों में पहनाया और मोतियों का हार उनके कंठ में धारण किया। अब सुनारन चरण पकड़कर सुनारन मौन हो गई। जो अब तक इतना बड़बड़ कर रही थी, वो चरणों को पकड़ के मौन हो गई, नेत्र में अश्रु भर गए और हाथ जोड़कर कह रही है कि मोल में अपने चरणों का दास बना लीजिए। ये मेरा मूल है, मुझे सदा सदा के लिए अपने चरणों का दास बना लीजिए। जब नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, कमल नयन जैसे नेत्रों को श्री जी ने पहचान लिया कि ये आँख में जो आंसू भरे ये मेरे श्याम सुंदर के आंसू हैं। तो जी ने अपने श्याम सुंदर कन्हैया को पहचान लिया और उनको उठाकर अपने गले से लगा लिया। ऐसे इस अद्भुत आनंद प्रिय प्रियतम का सुंदर मिलन हमने देखा। श्री श्याम सुंदर हर पल ललचाते थे कि वह ऐसा क्या बन के जाए जिससे वो श्री राधा रानी के एक झलक को देख लें। तो श्री श्याम सुंदर कभी चूड़ी वाले बन के जाते, कभी श्रृंगार वाले बन के जाते, तो कभी आभूषण बेचने वाली बन के जाते। वो अपने श्री राधा रानी की बस एक झलक देखने को बहुत आतुर रहते थे। तो इस तरह इस प्रसंग का अंत होता है। इतनी सुंदर प्रसंग था। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिखेगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।